जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ स्टडी में स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले हम तो ये बताएंगे, उसके पहले आप सभी लोगों को नववर्ष 2020 के हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो सेलिब्रेट कीजिए बच्चों, क्योंकि न्यू ईयर आ चुका है 2022। तो जिसके उपलक्ष्य में आज हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचता रहे। ऐसे ही प्रेम और सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिसके कारण हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो को प्रोवाइड कर सकें। और इस वीडियो को अभी तक यदि आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए चलते अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न है कि तार सप्ताह के संपादक हैं भारत भूषण अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय और निराला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अज्ञेय है, तार सप्ताह के संपादक है। अगर पूछ लिया जाए कि तार सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो तार सप्ताह का जो प्रकाशन हुआ था बच्चों 1943 ईस्वी में। कितना? 1943 ईस्वी में तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ। प्रथम प्रकाशन 1943 ईस्वी में और द्वितीय प्रकाशन 1951। कितना? 51 में। और तीसरा प्रकाशन कब हुआ था? 59 में। ओके, तो इसमें तार सप्ताह इसमें 7 कवि थे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, रामचंद्र शुक्ल को, भारतेंदु हरीशचंद्र जी को, जयशंकर प्रसाद को। तो किसे कहा जाता है हिंदी गद्य का जनक? तो हिंदी गद्य का जो जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। तीसरा क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय, बाल कृष्ण भट्ट, प्रेमचंद और द्विजेंद्र नाथ राय। तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं प्रेमचंद्र। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी बोलियों में से राष्ट्रभाषा बनी है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और बुंदेली। तो हिंदी बोलियों में से जो राष्ट्रभाषा बनी है बच्चों वो खड़ी बोली। अगला है, पांचवा क्वेश्चन है, आनंद कदामनी पत्र के संपादक कौन है? आनंद कदामनी पत्र के संपादक कौन है? का है भारतेंदु हरीशचंद्र, बद्री नारायण चौधरी, राय कृष्णदास की महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। इनका उपनाम क्या है? प्रेमघन नाम है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेमघन किसका उपनाम है, तो बद्री नारायण चौधरी का प्रेमघन उपनाम है। अगला छठा क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक अर्थात क्या है बच्चों? ये पत्रिका है जिसके संपादक पूछे गए हैं। तो दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाल कृष्ण भट्ट और राजेंद्र यादव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। सातवां क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका है जिसके संपादक पूछे गए हैं। तो इसके संपादक क्या हो जाएंगे बच्चों? इसके जो संपादक हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। आठवां क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे या कौन है? का श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद
द्विवेदी। अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी पत्रिका के प्रथम संपादक पूछ लिया जाए तब जाकर के डॉक्टर श्याम सुंदर दास होंगे। अगर हिंदी का सर्वश्रेष्ठ संपादक या हिंदी सरस्वती पत्रिका के प्रथम सर्वश्रेष्ठ संपादक या सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछ लिया जाए तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगर काल इसका पूछ लिया जाए तो सरस्वती पत्रिका की जो स्थापना हुई थी 1900 में, 1900, लेकिन 1903 से लेकर के 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया? इसका संपादन किया 1903 से 1920 तक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीटी से लेकर टी3, पीजीटी, एसएससी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ये सभी में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो इसको याद कर लो। 9वां क्वेश्चन है 84 बैसणों की वार्ता के रचयिता हैं विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास, चतुर्भुज दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों था गोकुलनाथ। 10वां क्वेश्चन है गोदान हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? अर्थात गोदान पूछा जा रहा है, गोदान हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। संस्मरण, आत्मकथा, उपन्यास, नाटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गा, उपन्यास। के 11वां क्वेश्चन है गबन। गबन के उपन्यासकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गा, मुंशी प्रेमचंद। 12वां क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। देखो अब यहाँ पर आ गया ना, हमने वहां पर शुरू में आया था ना, बता दिए कि अब आ गया यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही रिपीट होता रहता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लो। के महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पदम पुन्नालाल बख्शी, हरदेव बाहरी, हरदेव बाहरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन, सदल मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर गा, श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास। अगला है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, आई होप आपको ये पता ही होगा। तो ये जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज में ये 4 उन्नायक थे, 4 उन्नायक पढ़ाया करते थे। तो अगर क्वेश्चन हमने शुरू में बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1779 से 1800 माना गया है। तो 1799 से 1800 माना गया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी इंसाअल्लाह खां, मुंशी सदासुख लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंसाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसाअल्लाह खां। 15वां क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और देवनागरी का इतिहास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में किसने लिखा? तो हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 16वां क्वेश्चन है प्रेम सागर के लेखक हैं सदल मिश्र,
मुंशी इंशाल्लाह खां, लल्लू लाल और सदासुख लाल। तो इसका जो राइट आंसर गा अर्थात लल्लू लाल। 17वां क्वेश्चन है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो दिया गया है का में शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग और भारतीय युग। तो इसमें से कौन से किसमें संबंधित है ये माधुरी पत्रिका? ये जो संबंधित है द्विवेदी युग से। माधुरी पत्रिका किससे संबंधित है? द्विवेदी युग से। अगला है 18वां क्वेश्चन, एकांकी सम्राट कहा जाता है या किसे माना जाता है एकांकी सम्राट? का में है राम कुमार वर्मा, खा में है सेठ गोविंद वर्मा। अगला है गा है हरि कृष्ण प्रेमी को और घा है मोहन राकेश को। तो किसे माना जाता है एकांकी सम्राट बच्चों? राम कुमार वर्मा को। राम कुमार वर्मा की किसी एक एकांकी का नाम दीपदान पूछा जा सकता है, याद कर लो, दीपदान। ओके, अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं? आई होप आप सभी लोगों को ये पता होगा। का है किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? का किशोरीलाल गोस्वामी को की क्या है? इंदुमती। और इसे इंदुमती को पहली कहानी भी माना जाता है। अगर बोल दिया जाए कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है तो इंदुमती है, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। 20वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है और रचना है का भाग्यवती, खा नासिकेतोपाख्यान, गा राजा भोज का सपना और घा प्रेम सागर। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गा राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम के चैनल को यदि आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें ऐसे PDF वगैरह या नए नए कंटेंट डालते रहते हैं। और हमारे अभी तक अगर यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाकर के फॉलो कर लीजिए, उसमें भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट या मटेरियल अपलोड करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। आप ऐसे PDF में डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी PDF का लिंक मिल जाएगा, तो जा करके इसे डाउनलोड करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी हम डाल देंगे। तो दोस्तों तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद दोस्तों।